सोचिए जरा, एक ऐसा पक्षी जो तूफान से डरता नहीं बल्कि उसे अपनी उड़ान को और भी ऊंचा करने के लिए इस्तेमाल करता है। एक ऐसा परिंदा जो तूफान में बादलों के भी पार चला जाता है, जबकि बाकी सब कहीं सिर छुपाने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। वो है बाज। लेकिन रुकिए, आज बात सिर्फ किसी पक्षी की नहीं हो रही है। आज हम उस सोच, उस माइंडसेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसने इतिहास में ना जाने कितने लोगों को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है। तो ये बाज वाली सोच असल में है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये चैलेंजेस को देखने का एक अलग नजरिया है, अपने गोल्स को साधने का और अपनी असली ताकत को पहचानने का एक तरीका है। ये वो सोच है जो हमें भीड़ से एकदम अलग करती है और हमें वहां ले जाती है जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। और यहीं पर ना सबसे बड़ा फर्क साफ साफ दिखता है। एक तरफ है आम सोच, मतलब सिक्योरिटी के लिए झुंड में उड़ना, डर लगने पर छिप जाना और बहुत आसानी से भटक जाना। और दूसरी तरफ है बाज की सोच, अकेले उड़ने की हिम्मत रखना, मुश्किलों से सीधे टकराना और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस्ड रहना। बाज वाली सोच का जो पहला नियम है वो है तूफान से ऊपर उठना। और यहाँ तूफान का मतलब सिर्फ बारिश आंधी नहीं है। ये है जिंदगी की मुश्किलें, फेलियर, क्रिटिसिज्म, हार्ट ब्रेक। ये वो चीजें हैं जो या तो हमें तोड़ सकती हैं या फिर हमें सच में उड़ना सिखा सकती हैं। तो पहला और सबसे जरूरी सबक क्या है? तूफान का सामना करो, उससे भागो मत। बाज कभी शिकायत नहीं करता। उसे पता है कि अगर आसमान को छूना है तो तेज हवाओं से तो लड़ना ही पड़ेगा। जो तूफान से भागते हैं वो जमीन पर ही रह जाते हैं, लेकिन जो उसका सामना करते हैं वही बादलों के पार जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरी सबसे जरूरी चीज की, लक्ष्य पर एकदम साफ नजर। पता है, एक बाज मीलों दूर से अपने शिकार को देख सकता है, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। उसकी नजर में एक कमाल की क्लैरिटी और कंसंट्रेशन होती है। सवाल ये है कि क्या हमारे अंदर भी ऐसा फोकस है अपनी जिंदगी में? तो सवाल ये है कि ऐसी नज़र लाएं कहाँ से? सबसे पहले तो अपने आसपास का जो शोर है ना, उसे शांत करना होगा। सोशल मीडिया, लोगों की ओपिनियंस, ये सारी भटकाने वाली आवाज़ें। फिर अपने गोल्स को शीशे की तरह साफ बनाना होगा। और आखिर में हर उस फालतू चीज़ को हटाना होगा जो हमें मंजिल से दूर कर रही है। फोकस का असली मतलब ही ये जानना है कि अपनी एनर्जी लगानी कहाँ है। जरा इस बात को ध्यान से सुनिए। हमें कबूतर की तरह सोचना बंद करना होगा, नीचे नीचे उड़ना बंद करना होगा। सच तो ये है कि हर किसी के अंदर ऊंचा उड़ने की काबिलियत है। फर्क सिर्फ इतना है कि बाज इसे जानता है और हम अक्सर अपनी ही ताकत को भूल जाते हैं। और अब जो अगला सिद्धांत है ना, वो शायद थोड़ा अजीब लगे। बाज कभी झुंड में नहीं उड़ता, वो अकेला उड़ता है। और जानते हैं, यही अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सच्ची तरक्की और सेल्फ रिलायंस अक्सर भीड़ से दूर अकेलेपन में ही मिलती है। तो अकेले उड़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब है इमोशनली सेल्फ रिलायंट होना। मतलब जब किसी को अपनी कीमत जानने के लिए या अपने रास्ते पर चलने के लिए दूसरों की वाहवाही की जरूरत न पड़े, बस वही है असली आज़ादी। ये वो अंदर की ताकत है जो बिना किसी तालियों के भी अपना काम करती रहती है। और अब हम आते हैं बाज की सबसे सबसे इंस्पायरिंग कहानी पर, उसका दर्दनाक लेकिन बेहद ज़रूरी बदलाव। ये कहानी फेलियर के बाद दोबारा उठ खड़े होने और एक नई शुरुआत करने का सबसे बड़ा सिंबल है। सोचिए, जब एक बाज करीब 40 साल का होता है ना, तो उसकी चोंच और पंजे कमज़ोर हो जाते हैं। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ना मुश्किल हो जाता है। तब उसके पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो मौत को अपना ले या एक दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे। वो अपनी चोंच को चट्टान पर तब तक मालता है जब तक वो टूट न जाए, अपने पुराने पंजों को नोच कर निकाल फेंकता है और अपने भारी पंखों को एक एक कर उखाड़ देता है। ये प्रोसेस बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन इसी के बाद वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनकर एक नई लंबी उड़ान के लिए तैयार होता है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? यही कि कोई भी हार कहानी का एंड नहीं होती, वो तो वापसी की कहानी की शुरुआत होती है। हमारी नाकामियां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि वो हमें रुक कर खुद को फिर से बनाने का मौका देती हैं, ताकि हम पहले से भी मजबूत बनकर वापस आ सकें। तो चलिए फटाफट से बाज वाली सोच के 4 मेन पिलर्स को देख लेते हैं। पहला, तूफानों को मुश्किल नहीं बल्कि मौका समझो। दूसरा, अपने लक्ष्य पर लेजर जैसा तेज फोकस बनाए रखो। तीसरा, अपनी असली ताकत
भीड़ में नहीं, अकेलेपन में खोजो। और चौथा, हर नाकामी का इस्तेमाल एक नई और मजबूत शुरुआत के लिए कहो। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कोई उड़ सकता है या नहीं। नहीं, असली सवाल तो ये है कि आसमान कितना बड़ा है। ये सोच हमें याद दिलाती है कि हमारी क्षमताएं लिमिटलेस हैं। बस जरूरत है अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की और उस उड़ान की तैयारी करने की जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगी।